नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करना चाह रहे हैं वह विषय है श्री सुजीत कुमार जी, प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के प्रोफेसर का। देखिए दोस्तों, उनके साथ जो यह घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही गलत घटना है और बहुत ही गलत ऐसी घटना है जिसको नहीं घटना चाहिए था। प्रोफेसर सुजीत कुमार जी के साथ में जो हुआ, उनके साथ जो अभद्रता हुई वह गलत हुआ। जैसा कि उन्होंने बताया, आपने अभी चैनल में पूर्व की वीडियो में देखा होगा कि वह बता रहे हैं क्या घटना हुई है। तो जब एक विद्यार्थी कॉलेज के चुनाव में चुन करके जीत करके आ गया है, तो अपोजिट पार्टी जो हार चुके हैं और जब वो जीत नहीं पाए तो उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और उसका साथ में हाथापाई शुरू कर दी, अभद्रता शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दिया। तो इस प्रकार क्या आप जीत जाएंगे? आप इस प्रकार जीत नहीं पाएंगे। फिर पुनः आगे सुजीत कुमार जी बताते हैं कि जब उन्हें लगा कि अब उनके खिलाफ को पुलिस कार्रवाई होगी तो उन्होंने डूसू के जो ऑफिस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहां कॉल करके विद्यार्थियों को बुला लिया। दोस्तों, ये देखिए, ये बहुत ही गलत है। आप कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, अपने अध्यापकों का सम्मान नहीं करेंगे तो आप शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे, या जो सीखने गए हैं वहां कैसे सीखेंगे? आचार्य, प्रोफेसर या कॉलेज के टीचर देश का भविष्य होते हैं, और यदि आप भविष्य के जो जड़ है उसे ही खत्म कर देंगे तो आप देश के भविष्य को कैसे निर्माण करेंगे? हमें यह भी बताइए जरा। दूसरी बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ये स्टूडेंट्स चुनाव हैं, विद्यार्थी जो चुनाव होते हैं, कॉलेज विद्यार्थी चुनाव जो हो रहे हैं, जब एक कॉलेज को उनसे अलग रखा गया है तो कुछ सोच समझ करके ही तो रखा गया होगा। वह इसलिए ही तो रखा गया होगा कि वहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करें और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि अधिकतर कॉलेज में जब राजनीति होती है या चुनाव होते हैं तो शिक्षा तो होती नहीं है, प्राप्त नहीं कर पाते ढंग से और उस पर प्रभाव पड़ता है, तो उन्होंने अलग रखा। लेकिन इस चीज का भी मलाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी नेता हैं, उन्हें रहेगा और है कि भाई ये अलग क्यों है, ये हमारे अधीन क्यों नहीं है, इसे भी अपने अधीन करना है। तो ये मलाल ये बार बार देखने को मिलता है, पिछले 1-2 दशक में लगातार देखने को मिलता है। जो ही मलाल आज डॉक्टर श्री सुजीत कुमार जी के ऊपर निकला, और जो एक चुनी हुई नेता है, क्या नाम है उसका, उसने उनको सुजीत कुमार जी को उनको थप्पड़ मार दिया, और उस विद्यार्थी के साथ में जो चुन कर के आया, जो जीत कर के आया, उसके साथ में हाथापाई कर दी, मार पिटाई कर दी। बहुत सारे लड़के इकट्ठे होकर गए और उसके साथ में मार पिटाई कर दी। देखिए, योग्यता किसी की मोहताज नहीं होती है, एक बात ध्यान रखिएगा। आप भीड़ इकट्ठा करके भीड़ तंत्र से योग्यता हासिल नहीं कर सकते हैं। योग्यता प्राप्त करने के लिए आपको तो स्वयं ही मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आया? आप देश का या विश्व का कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे गांधी जी हों, चाहे भगत सिंह जी हों, या विश्व के बड़े बड़े नेता हों, या सुभाष चंद्र बोस जी हों, ये सब अकेले ही चले थे। जब अकेले चले तो कारवां बनता गया। और हमारे देश की तो यह रीति नीति रही है, एकला चल बो रे, एकला चलो, जब कोई साथ ना हो तो अकेले चलो। तो दोस्तों, लेकिन जो ये हुआ बहुत ही गलत हुआ, इसका हम बहुत ही निंदा करते हैं, और उन विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि ये बहुत ही गलत किया उन्होंने, और जो उचित हो वह करना चाहिए, अनुचित नहीं। और देखिए दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये इतिहास रहा है, पिछले 1-2 दशक के इतिहास को उठा करके देखेंगे तो लगभग 1.5 दशक से तो हम भी देख रहे हैं कि वहां एक या 2 वर्ग विशेष का कब्जा है वहां की राजनीति पे।
वह और तीसरे वर्ग के लोगों को आगे ही नहीं आने देते। वहां कौन विद्यार्थी पढ़ेगा, कौन विद्यार्थी पीएचडी करेगा, कौन विद्यार्थी नहीं करेगा, या कौन अध्यापक रहेगा या कौन अध्यापक नहीं रहेगा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में एक या दो जाति या वर्ग विशेष के लोग ही तय करते हैं। और यही लोग जिनके माँ बाप सामंतवादी विचारधारा के हैं, जिनके पास अथाह पैसा है, जिनके पास संपत्ति बेशुमार है, उन्हीं के बच्चे आकर के राजनीति करते हैं और डिग्रियां प्राप्त करते हैं यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि एक जाति विशेष के बच्चे का एडमिशन मेरिट के आधार पे बिना एंट्रेंस के ही हो जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और दूसरे छोटी जाति के बच्चे का एडमिशन जो कि जिसके परसेंटेज, जिसके मार्क्स उसी के समकक्ष हैं, उसी के बराबर हैं, उसका एडमिशन एंट्रेंस देने के बाद भी नहीं होता है। दोस्तों, ये जो धांधलेबाजी इस यूनिवर्सिटी में चल रही है, इस पर रोकथाम लगनी जरूर चाहिए। और जो ये विद्यार्थियों ने अपनी सीमाएं लांघने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये विद्यार्थी नेता, उन्हें ये याद दिलाना चाहिए कि आपकी क्या सीमा है और उस सीमा से, उस दायरे से आपको बाहर निकलेंगे तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने पिछले एक दशक में ये देखा कि किस प्रकार गरीबों के विश्वविद्यालय कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किस प्रकार इन्हीं वर्ग के लोगों ने, इन्हीं वर्ग विशेष के लोगों ने किस प्रकार उत्पात मचाया और उस विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। दोस्तों, यह बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि एक जाति या वर्ग विशेष के बच्चे ही शिक्षा प्राप्त करके, उच्च शिक्षा प्राप्त करके प्रोफेसर या डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, तो गरीब जिनके माँ बाप झाड़ू चलाते हैं, जिनके माँ बाप रिक्शा चलाते हैं, जिनके माँ बाप गरीब हैं, या जिनके माँ बाप अपने भूखे प्यासे रह करके जीवन की सारी संपत्ति शिक्षा में बच्चों के लगा देते हैं, तो उन बच्चों का क्या होगा। आपके बच्चे राजनीति करने जाते हैं और उन बच्चों का भविष्य बर्बाद करके चले जाते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के ये जो हो रहा है देश की यूनिवर्सिटियों में, और देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो ऐसी हैं जो धर्म के आधार पे विद्यालय को चला रहे हैं, अपने विश्वविद्यालयों को, वो दूसरे धर्म के या जाति के बच्चों को एडमिशन तक नहीं देते हैं। क्या यह है एक आदर्श विश्वविद्यालय या विद्यालय या कॉलेज कहा जा सकता है? नहीं दोस्तों, यह विश्वविद्यालयों के मूल स्वरूप या कॉलेज के या विद्यालयों के मूल स्वरूप को ध्वस्त करता है। इस आधार पे कोई भी कॉलेज या विश्वविद्यालय चल रहा है तो उसे समाप्त करके एक समानता या कॉमन सिविल कोड के अनुसार समान मानवता के आधार पे, समानता के आधार पे विद्यालय और कॉलेज का, विश्वविद्यालयों का निर्माण करके कार्य करना चाहिए। सब ढकोसलेबाजी है, कुछ नहीं है दोस्तों। पिछले एक दो दशक से हम भी देख रहे हैं इन विश्वविद्यालयों में सिर्फ एक जाति या वर्ग विशेष के बच्चों को ही सफलता मिलती है और दूसरे उनको मिलती है जो निचली जाति के, उन लोगों की चमचागिरी या उनकी शर्तों को पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। स्वतंत्र विचारधारा वाले बच्चों का कुछ नहीं होता यहाँ पे, और स्वतंत्र विचारधारा वाले अध्यापकों का, आचार्यों का या कॉलेज के प्रोफेसरों का, जिनकी स्वतंत्र विचारधारा है, जो किसी के चाटुकारिता नहीं करते हैं, जो किसी के तलवे नहीं चाटते हैं, जो किसी की गुलामी नहीं करते हैं, उनके साथ में वही करते हैं ये लोग जो कि सुजीत कुमार जी के साथ में किया। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर विषय है और अध्यापकों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कॉलेज और देश के, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कॉलेज के साथ साथ विद्यालयों के अध्यापकों को भी उनके साथ जो जातियां हो रही हैं उन्हें आवाज उठानी चाहिए और आगे आना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैं बताइए सुजीत कुमार जी ने ठीक किया, कहा है कि भाई इस प्रकार आप विश्वगुरु बनेंगे। देश का एक परम लक्ष्य है विश्वगुरु बनना, और मुझे नहीं लगता कि ये जो कल के
बच्चे आकर के यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति कर रहे हैं और जीत करके आ गए हैं, इन्हें मतलब भी है क्या देश के विश्व गुरु बनने से? मुझे तो नहीं लगता कि इन्हें देश के विश्व गुरु से कोई मतलब होगा। देश को विश्व गुरु बनने से इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें किसी काम से कोई मतलब नहीं है। बस जीत करके जा करके कुर्सी पे बैठना है, राजनीति करनी है और 3 साल बाद चले जाना है। 3 या 4 साल बाद सिस्टम आ गया अब तो। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसे समझिए। और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप जो गरीब बच्चों के लोग, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनको आगे आने दीजिए। गरीब परिवारों के आचार्य प्रोफेसर हैं, उनको आगे आने दीजिए, उनको भी मौका दीजिए। आप एक वर्ग विशेष के विद्यालय विश्वविद्यालय बनकर मत रहिए, वरना इसके परिणाम, गंभीर परिणाम आपको ही भुगतने पड़ेंगे। ऋतु सिंह जी के साथ क्या हुआ अभी? हम भी गए उस विरोध प्रदर्शन में, हमें तो वहां चप्पे चप्पे पे पुलिस मौजूद थी। क्या हम आतंकवादी हैं कोई? या ऋतु सिंह जी कोई आतंकवादी है? उनको उनके प्रोटेस्ट करने के बाद भी उनको उनकी नौकरी वापस नहीं दी गई। तो क्या ये साफ जाहिर नहीं करता कि एक जाति या वर्ग विशेष के लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी पे कब्जा है और ये कब्जा खत्म होना चाहिए? यदि यह कब्जा खत्म नहीं हुआ तो देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको वह उस मूल लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकती है, जिस मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय, विश्वविद्यालयों या इंस्टीट्यूट्स का निर्माण किया गया है। फिर ऐसे ही आप भटकते या मरते रहेंगे जैसे कोरोना आया, और कोरोना में जल्दी से कोई वैक्सीन या दवाई भी निर्माण नहीं कर पाया। ये क्यों हुआ भला बताइए जरा? ये केवल इसीलिए हुआ क्योंकि विद्यालय और विश्वविद्यालयों में कब्जा और एक जाति या वर्ग या धर्म विशेष का कब्जा रहता है। और ये इस देश का ही हाल नहीं है, पूरे विश्व का यही हाल है। और जो टैलेंट है उसे तो आगे ही नहीं आने देते आप। और जब टैलेंट मर जाता है, तो जब कोरोना आता है, तो आप वैक्सीन नहीं ढूंढ पाते हैं, उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। यही होता है और यही होगा। टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता है दोस्तों, ना वो भीड़ का मोहताज होता है, ना ही धन का मोहताज होता है। हाँ, धन का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है बुक्स वगैरह खरीदने में और भोजन वगैरह की व्यवस्था करने में, विद्यार्थी जीवन में थोड़ी समस्या आती है जीवन को चलाने में। लेकिन फिर भी टैलेंट तो चाहे राजा का बेटा हो, चाहे रंक का बेटा हो, मेहनत करके ही प्राप्त किया जाता है योग्यता को। इस बात को समझिए। और जो यह घटना घटी है वह बहुत गलत घटी है घटना, इसको समझिए और इसको समझ करके आप उचित कार्यवाही करके अब हालात सामान्य करने का प्रयास कीजिए। मैं आपसे बस यही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। हम बात करते हैं उनकी जिनकी कोई नहीं बात करता, और यहाँ बात सत्य की होती है, न्याय की होती है, समानता की होती है, अधिकारों की होती है, मानवाधिकारों की होती है, मानव की होती है, प्रकृति की होती है, धर्म जाति से ऊपर उठ करके बातें होती है। यदि आप भी ऐसी विचारधारा के व्यक्ति हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अन्यथा किसी को, दूसरों को धोखा मत दीजिए दोस्तों। खामा उल्टी सीधी बातें करके दूसरों के सामने दूसरों को धोखा देने का प्रयास मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।